देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक कैलकुलेशन करने दिया था एमओआर का, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो मैं इसका डेटा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। मैंने आपको कैलकुलेट करने कहा था एमओआर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा था। ठीक है, इसमें जो गिवन डेटा था आपका, मैं गिवन डेटा यहाँ लिख ले रहा हूँ। गिवन डेटा में आपको क्वेश्चन में लगभग यहाँ ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि स्मॉल बी दिया था आपके पास 400 mm, 400 mm, और स्मॉल डी दिया था 550 mm। ठीक है, और इसके साथ आपको बताए थे 3 नंबर्स ऑफ बार है जिनका जो डाया है कितना है 20 mm डाया है। ठीक है, और ग्रेड दिया था आपको M20 कंक्रीट का, और स्टील का जो था FE415 था। ठीक है, यदि इसे मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, मान लीजिए एक रेनफोर्समेंट ये है, दूसरा रेनफोर्समेंट ये है, और तीसरा रेनफोर्समेंट ये है, मतलब 3 बार आपकी है ये। ठीक है, 3 बार है। इनमें स्मॉल बी दिया हुआ है कितना है 400 mm। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या बताया हुआ है स्मॉल डी मतलब ये यहाँ तक का आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया है स्मॉल डी आपका 550 mm, 550 mm आपको स्मॉल डी दिया हुआ है। ठीक, क्या था आपका स्मॉल डी की वैल्यू है। और ये बार जो है कितनी बार है 3 नंबर्स और 20 mm डाया है इनका। ठीक है, अब गिवन डेटा में देखिए, गिवन डेटा में क्या क्या लिखेंगे अपन। M20 दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो FCK हो जाएगा कितना हो जाएगा FCK की वैल्यू 20 न्यूटन पर mm²। ठीक है, और आपको स्टील का ग्रेड दिया था Fe415, दैट मीन्स जो इसका FY होगा, FY कितना होगा इसका 415 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेप फर्स्ट में हमने क्या देखा था। स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट हमने क्या करा था एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को क्या करता हमने निकाला था कितनी गहराई पर है, और उसका जो फॉर्मूला था XU 0.87 FY AST डिवाइड बाय 0.36 FCK X 0.36 FCK B। ठीक, जिसकी क्या फॉर्मूला था इसका XU का। यहाँ से हम XU कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। 0.87 FY की वैल्यू कितनी है 415, तो हमें 415 लिखूंगा। AST निकालना है हमको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास AST हमें किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, AST हमें 3 नंबर और 20 mm के फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसको पहले मैंने AST को बताया था। AST के लिए क्या रहता है, जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ बार दी है वो लिखना है इनटू एरिया। एरिया क्या होता है इसका π/4 d², मतलब π/4 d²। ठीक है, डी मतलब या फिर π² यानी कि जितना भी आपका डाया है उसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आपका AST हो गया 0.36 FCK मतलब कितना है यहाँ पर आपका 20, FC कितना आपका 20 इंटू बी दिया हुआ है आपको कितना 400, बी दिया आपको कितना 400। तो यहाँ पर मैं इसे आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा XU जो निकलेगा, XU कितना निकल के आ जाएगा मेरा, इस पर मैं सॉल्व करूँ तो 0.87 FY की वैल्यू 415 है इंटू, और जब ये इस पूरे को यदि मैं सॉल्व करता हूँ, इस पूरे को यदि मैं सॉल्व करता हूँ, मतलब AST जो मेरा निकलेगा वो निकलेगा मेरा 942 डिवाइड बाय 0.36
0.36 इंटू 20 इंटू 400। ठीक है, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकल आ जाएगी। एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है हमारी 118.09 mm। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 2 की। ये हमने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाले हैं। अब हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है ना, ये हमको कहाँ पर मिलेगा, कोड में दिया जाएगा। एक्स यू लिमिट डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल्स टू 0.48। 0.48 वाला कहाँ से है हमारा, ये IS कोड में दिया हुआ टेबल है, और इसकी प्रीवियस भी मैंने आपको इसकी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस रहता है वो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। चूँकि यहाँ पर 415 है, इसलिए यहाँ पर हमें कितना लेना है, 0.48 लेना है। यदि 500 रहता तो इसकी वैल्यू कुछ और होती है ना, 0.46 होती है इसकी वैल्यू। इसी प्रकार यदि 250 होता तो 0.43 अपने को लेना पड़ता है यहाँ पर सारी वैल्यू। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार IS कोड में चेक कर लेंगे कि आपका जो FE 250 यदि है, 250 के लिए 0.53 लेना है यहाँ पर, जहाँ मैंने 0.48 लिया हुआ है। और यदि आपका FE 500 है तो आपको यहाँ पर 0.46 लेना होता। क्योंकि हमारे पास FE 415 है, इसलिए हम कितना लेंगे, 0.48 लेंगे। ठीक है, किसको कैलकुलेट करने के लिए, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस को निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, एक्सियल लिमिट निकालना है। ठीक, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर एक्सियल लिमिट। ठीक, अब एक्सियल लिमिट 62 क्या हो जाएगा, 0.48 इंटू स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू देखिए दी हुई है हमें 550। तो यहाँ से मेरी एक्सयू लिमिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ रही है, 264 mm। ठीक है, 264 mm निकल के आ गई। एक डेटा ये है और दूसरा डेटा ये है। ठीक है, इन दोनों डेटा को क्या करना होता है हमें अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में इन दोनों डेटा को हमें कंपेयर करना होता है। मतलब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है किसके बीच में, एक्सयू और एक्सयू लिमिट के बीच में। ठीक है, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो एक्सयू और एक्सयू लिमिट, इन दोनों में की जो वैल्यू है, इन दोनों की जो वैल्यू है, एक्सयू की वैल्यू मेरी आई है 118। एक्सयू की वैल्यू आई मेरी कितनी, 118.09। ठीक है, कितनी आई मेरी, 118.09। और एक्सयू लिमिट क्या है, 264 ना। एक्सयू लिमिट की वैल्यू कितनी है, 264 mm। तो यहाँ से साफ क्लियर है कि एक्सयू लिमिट कैसा है, बड़ा है एक्सयू से। एक्सयू लिमिट कैसा है, एक्सयू से बड़ा है। ठीक है, जब एक्सयू लिमिट बड़ा है एक्सयू से, दैट मीन्स ये जो सेक्शन होगा, जो आपका सेक्शन होगा, किस प्रकार का सेक्शन होगा, आपका अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। ठीक है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। जब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन आ गया है तो जो हमारा अगली स्टेप होगी, अगली स्टेप नंबर 4, MOR निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा, चूँकि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो इसलिए यहाँ पर हम T1 मतलब टेंसाइल जो फोर्स है उसका यूज़ करेंगे इनटू आपका लीवर आर, इनटू लीवर आर। अब बात आती है कि यहाँ पर आपका जो MOR है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, T1 की वैल्यू कितनी होगी। T1 की वैल्यू अपन ने देखा हुआ है कितनी होती है, 0.87 FY AST। और लीवर आर्म कितना होता है आपका ब्रैकेट में, D - 0.42 XU। ठीक है, तो यहाँ से हम MOR निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 0.87 FY की वैल्यू कितनी है, 415 है। और AST की वैल्यू भी निकाले हमने थोड़ी देर पहले, कितनी आई थी आपकी, 942। ठीक, ब्रैकेट बंद। डी की वैल्यू 550 दी हुई है क्वेश्चन में, 0.42 XU। XU कौन सा लेंगे, जो आपका XU वाला है, XU लिमिटिंग वाला नहीं लेना है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ लिमिट वाला कंपैरिजन के लिए रहता है, वैल्यू आपको XU की ही लेनी है। ठीक है, 118.09 सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए हम XU लिमिट निकालते हैं।
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए आपको एक्सयू जो रहेगा वो ही एक्चुअल वाला लेना है। ठीक है, अभी अपन डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बढ़ते जाएगा आपको ये क्लियर होता जाएगा कि कौन सा चीज़ आपको कब लेनी है, अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 17020419 न्यूटन mm। ठीक है, अब यदि इसे मुझे कन्वर्ट करना है किस में, किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, डिवाइड बाय 10⁶ कर दूंगा इसको, 17020419 डिवाइड बाय 10⁶ कर दूंगा तो मेरा किस में निकल के आ जाएगा, किलो न्यूटन mm में निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी किलो न्यूटन मीटर में निकल के आएगा, किलो न्यूटन मीटर में निकल के आ जाएगा। तो मेरा यहाँ से MOR की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 170.2 किलो न्यूटन मीटर, और यही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यही मुझे निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, यही मेरा क्या है, आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझिए, सिर्फ यहाँ पर मैं एक छोटा सा डेटा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ मैं कि आपका जहाँ पर 3 नंबर थे, जहाँ पर आपके 3 नंबर थे वहाँ मान के चलिए 3 की जगह आपको 6 नंबर दिया हुआ है। 6 नंबर मतलब 6 बार आपकी लगी हुई है, वहाँ पर कितनी, 6 बार लगी हुई है। और साथ ही साथ उसका डाया भी चेंज कर देते हैं अपन, इसका साथ ही साथ अपन क्या करते हैं, डाया भी चेंज करते हैं। तो 20 की जगह अपन 25 ले लेते हैं, 20 की जगह 25 ले लेते हैं। ठीक है, तब आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे और इसका जवाब देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि सिर्फ क्वेश्चन पूरा सेम है, पूरा डेटा सेम है, सिर्फ आपका जो रेनफोर्समेंट था, मतलब जो आपका सरिया था उसमें आपका परिवर्तन आया, उसके नंबर में परिवर्तन आया है और उसके डायमीटर में परिवर्तन आया है। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है क्या, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कीजिए। नहीं बनता है तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसका सॉल्यूशन भेजता हूँ। थैंक यू।